अरूज फ़त्हे दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। अल्लाहु अकबर। कल तलवारें फैसला कर देंगी, तख्त किसको मिलेगा? या फतह पाएंगे या शहादत। पिछली जंगों से बहुत मुख्तलिफ है ये जंग। हम सुल्तान को जंग के लिए रुखसत करके आ रहे हैं। दमश्क की फतह हर दर्द की दवा। तख्त की ये जंग मौदूद को जीतनी चाहिए। नूरुद्दीन जंगी आखिर अपने आप को समझता क्या है? जंग के नक्कारे बजा दिए जाए। आज हम दोनों का हिसाब मेरी तलवार साफ करेगी। वो सूरज निकलने से पहले ही गुरूब हो जाए। ठीक है आप सब? हाँ ठीक है। ठीक है। मैं महल में कब्जा करूंगा, आप लोग शहर में फैल जाएं। कोई भी जिंदा ना बचे, आ जाएं। कहा था ना दमिश्क में मुलाकात होगी हमारी। तुम्हारा दिमाग तलवार की तरह तेज हो गया है बिल्कुल। ऐसा क्या था जो तुम्हें नहीं दिया मौदूद? मैं चाहता था मेरा छोटा भाई मेरा साथ दे हमेशा, लेकिन एक सपोलिया को दूध पिला रहा था मैं तो। दुश्मन दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुका है। भारत हो जाए, उन्हें हर कीमत पे रोकना है। खेल खत्म हो चुका बरा। मार डालो इन्हें। लेकिन आला आला आला, मेरा नाम तो मालूम है ना तुम्हें, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मेरा माले गनीमत कोई नहीं छीन सकता। हाथ से बहुत तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। मेरे भाई शहादत से सरफराज हुए हैं, मैं उनका इंतकाम लूंगा तुमसे। तुम्हारा सर काट के तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। तुम्हारा खौफ बना हो गया अब्राहम। और उसके साथ तुम भी फना हो जाओगे। 18 bin alem devrine varır, o kutlu zaferimizin de yürü. Eksik olmaz yüksek bu alemdir yazmış fermanı. 18 bin alem devri devranı, yaradan aşkına durmadan. उस दिन मैंने तुमसे अपने शहीद भाइयों का इंतकाम लिया था।
आज का इंतकाम मुझसे भी भयानक होगा। आज तुम्हारा सर काटने से मुझे सारी दुनिया भी नहीं रोक सकती, मगर आज तुम्हारा सर काटूंगा। मैंने मुल्क के वकार को खेल समझने की कोशिश कभी नहीं की। फितना फैलाने वाले लोग ये हैं। तो तुमने जुर्रत कैसे की सुल्तानी का ऐलान करने की? ये तलवार इंसाफ की आग में तपी, दावत हक के पानियों में ठंडी हुई। इसकी धार जुर्रत ने तेज की। यरूशलेम और जुल्म के हाथों सताए सारे मुसलमान, उनको आज की फतह की खुशखबरी सुना दी जाए। जैसे आज कुफर को शिकस्त दी हमने, इसी तरह कल उन्हें जबर के पंजे से आजाद करवाएंगे। अल्लाहु अकबर। Allahu alemdir yazmış fermanı. 18 bin alem devrin evranı. Yaradan aşkına ırmanı. 18
मुंह नहीं भरता, डर गया। मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। सारा लेकिन अगर हमारा साथ देता, जंग जीत जाते और दमश्क को भी बचा लेते।
की मौत से सलीबियों की कमर टूट गई है मेरे सुल्तान। यही वक्त है गजा पर हमला करना चाहिए मेरे सुल्तान। सरहद गाजियों के साथ मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि बोज़ोग सलाहुद्दीन से कहता है कि फसीलों वाले तीरंदाज तीर फेंक रहे हैं अमीर हजरत, हमें वहां तक जाना होगा। इस पर इब्राहिम कहता है कि लगता है वो दरवाजे पर हैं, दरवाजा ना खुला तो मर जाएंगे, शाबाश जल्दी करो। इस पर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है वो दरवाजे पर हैं, वो हमारे सिपाहियों को अंदर आने से रोक रहे हैं। नाज़रीन, ये कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हमें ओराम दिखाया जाता है कि जो बहुत ही गुस्से से आ रहा होता है और ओराम का सिपाही कहता है कि जनाब वो शहर के दरवाजे पर है, क्या हुक्म है, हमें क्या करना है। नाज़रीन, इस पर ओराम कहता है कि लानत हो, अंदर घुसने वाले दरवाजा खोलने जाएंगे, यकीनन जाओ और नफरी बढ़ा दो दरवाजे पर, वो वहां तक नहीं पहुंचने चाहे। नाज़रीन, वो अपने सिपाही से कहता है कि दरवाजे की तरफ जाने वाले रास्तों पर जाल बिछाकर बरनात को खबर करो ताकि वो आए इन सब का किला कमा करे। नाज़रीन, इसी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और सिपाही आगे की तरफ चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हमें सलाहुद्दीन के सिपाही दिखाए जाते हैं और कहते हैं कि वो नजदीक आ रहे हैं। सलेबी सिपाही कहते हैं उन्हें पास मत आने देना। नाज़रीन, सलेबी सिपाही कह रहे होते कि तीर फेंकते रहो, तीर अंदाजो, तीर फेंकते रहो। नाज़रीन, इस पर इस्मत खातून अपनी सिपाही से कहते हैं कि तीर बरसाओ उन पर। नाज़रीन, वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनके हाथ में मंजनीक होती है जो दरवाज़ा तोड़ने वाली। नाज़रीन, वो उन पर एक एक करके तीर बरसा रहे होते हैं और सलाहुद्दीन के सिपाही एक एक करके शहीद हो रहे होते हैं। नाज़रीन, वो तीरों की बरसात कर रहे होते हैं और इस्मत खातून कहती है कि सलाहुद्दीन कब आओगे आखिर तुम। नाज़रीन, वो सिपाही एक एक करके शहीद हो रहे होते हैं और वो अपने दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नाज़रीन, इस्मत खातून कहती है कि सिपाहियों हौसला रखो, सलाहुद्दीन आ जाएगा, हमें कुछ और हौसला रखना है और आगे की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन, सलाहुद्दीन के सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं और सलेबी सिपाही उन पर उबलता हुआ तेल डाल देते हैं। नाज़रीन, जैसे ही उबलता हुआ तेल गिरता है तो सलाहुद्दीन के सिपाही वहां पर शहीद हो जाते हैं। नाज़रीन, सलेबी सिपाही मुसलसल उबलता हुआ तेल उन पर फेंक रहे होते हैं। नाज़रीन, सुरैया कहती है कि उन्होंने गर्म तेल डालना शुरू कर दिया है,
हम यहाँ फंस चुके हैं। नाज़रीन, वजीर कहता है अब सलाहुद्दीन या हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है। सलाहुद्दीन, शाबाश सलाहुद्दीन, जल्दी करो। नाज़रीन, इस्मत खातून कह रही होती है। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें सलाहुद्दीन और उसके सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं, सलेबी सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ है, अब पकड़े गए तुम सलाहुद्दीन। नाज़रीन, सलेबी सिपाही उन्हें चारों अतराफ से घेर लेते हैं और उन पर तीर ताने हुए होते हैं। नाज़रीन, उर्फाली कहता है कि जलील, आखिर इन्होंने घात लगाई हुई थी। नाज़रीन, सलाहुद्दीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। नाज़रीन, सलेबी सिपाही कहता है कि मौत के जाल में फंस चुके हो तुम सलाहुद्दीन, अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। अब ये जगह तुम लोगों का कब्रिस्तान बनेगा और दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करने वाले सिसक कर मरेंगे। नाज़रीन, ये देखकर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों की तरफ देख रहा होता है और सलाहुद्दीन के सिपाही भी सलाहुद्दीन की तरफ देख रहे होते हैं और आंखों में एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं, यानी कि आंखों में ही एक दूसरे को बात समझा रहे होते हैं। नाज़रीन, इस पर सलेबी सिपाही कहता है कि कत्ल करो। नाज़रीन, सलेबी सिपाही सलाहुद्दीन की तरफ अपने तीर का निशाना लगा रहा होता है और सलाहुद्दीन के सिपाही परेशान हालत में वहां पर ठहरे होते हैं क्योंकि वो फंस चुके थे। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें नूरुद्दीन और मौदूद दिखाए जाते हैं। मौदूद कहता है कि अब मेरी तलवार हमारा मसला खत्म करेगी और मेरा सूरज तलू होगा और तुम्हारा सूरज गरूब होगा। नाज़रीन, इसके साथ मौदूद नूरुद्दीन पर वार करता है, लेकिन नूरुद्दीन बड़ी होशियारी से मौदूद का वार रोककर उसे एक जख्म देते हैं और उसके हाथ पर एक जख्म देते हैं जिसकी वजह से मौदूद जमीन पर गिर जाता है। नाज़रीन, ये देखकर नूरुद्दीन के वजीर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और नूरुद्दीन कहता है कि मैं इस सूरज को अपने हाथों से बचाऊंगा। मौदूद, तुम्हारी गद्दारी हरगिज कबूल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मौत दूंगा। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें बरनात दिखाया जाता है जो कहता है कि लानत हो, नूरुद्दीन जंग जीत रहा है, अब हमें हमला करने का वक्त आ चुका है। नाज़रीन, इसके साथ वो अपनी तलवार मयान से बाहर निकालता है और कहता है कि हमला करने का वक्त है। नाज़रीन, जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तो एक सलेबी सिपाही यानी कि कमांडर आता है और कहता है कि जनाब शाम पर उन्होंने हमला कर दिया है और हमने खबर भेजी है कि सलाहुद्दीन शाम में दाखिल हो गया है और बाकी जंगी सिपाहियों ने भी शहर का मुहासरा कर लिया है। ये सुनकर बरनात कहता है कि क्या कह रहे हो, आखिर तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें यहाँ खींचकर वो शाम में दाखिल हो गए, यानी कि जो खेल हमने उनके साथ खेला था आज उन्होंने हमारे साथ खेल लिया है। सलाहुद्दीन के शाम पर कब्जा करने से पहले हमें पहुंचना होगा वहां। इस पर सिपाही कहता है कि मौदूद का क्या बनेगा अगर नूरुद्दीन जंग जीत गया तो। नाज़रीन, इस पर बरनात कहता है कि शाम हमारे पास ना हुआ तो मौदूद हमारे लिए बेकार होगा, हमें पहले शाम बचाना होगा, हमें फौरन सलाहुद्दीन को रोकना होगा, हम जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी साथ वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें सलाहुद्दीन और उसके सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि घात में फंस चुके होते हैं। नाज़रीन, सलाहुद्दीन अपने सिपाही की तरफ देखता है और उसे इशारा करता है, वो अपने हथियार निकालता है। नाज़रीन, इसके साथ सलाहुद्दीन अपने हाथ से यानी कि कोहनी से अपना एक खंजर निकालकर एक सलीबी सिपाही को मारता है जो उसके सीने में बेबस हो जाता है। इसके साथ दूसरे सिपाही भी उन सलीबी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। नाज़रीन, इसके साथ दोनों ग्रुपों में जंग शुरू हो जाती है और सलाहुद्दीन के सिपाही बहादुरी के साथ सलीबी सिपाहियों का किला कमा कर रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। नाज़रीन, तमाम सलीबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देने के बाद सलाहुद्दीन कहता है कि वो दरवाजे पर फंसे हुए हैं, शाबाश जल्दी करो, हमें वहां जाना होगा। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है कि बरनात घोड़ों पर अपने लश्कर के साथ शाम की तरफ बढ़ रहा होता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द शाम पहुंचना होगा वरना सलाहुद्दीन शाम पर कब्जा कर लेगा। नाज़रीन, वो बड़ी तेजी के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें शाम के बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर सरहदी सिपाही वजीर, सुरैया और इस्मत खातून शहर का मुहासरा किए हुए होते हैं और सलेबी सिपाही उन पर मुसलसल तीर बरसा रहे होते हैं। नाज़रीन, इस पर इस्मत खातून की छोटी बहन कहती है कि लगता है वो दरवाजे नहीं खोल सके, हम यहाँ रहे तो मरेंगे यकीनन। नाज़रीन, इस पर वजीर कहता है कि यहाँ पर खड़े रहना अपनी मौत को अपने हाथों से दावत देना है। नाज़रीन, सलेबी सिपाही उन पर मुसलसल तीर बरसा रहे होते हैं और वो ढालों से सलेबी सिपाहियों की तीर रोक रहे होते हैं। नाज़रीन, हमें दिखाया जाता है कि जो सलेबी सिपाही उन पर तीर बरसा रहे होते हैं तो उन्हें पीछे से तीर आकर लगते हैं। नाज़रीन, ये देखकर इस्मत खातून बहुत ज्यादा खुश होती है। नाज़रीन, एक एक करके सलेबी सिपाही को तीर लगता है और दीवार से नीचे गिर रहे होते हैं। ये देखकर वजीर और सुरैया खातून बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। सुरैया कहती है ये क्या है। नाज़रीन, इस पर इस्मत खातून कहते हैं कि वो आ गए हैं। नाज़रीन, तमाम लोगों में एक उम्मीद पैदा हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। नाज़रीन, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि अभी दरवाज़ा खुल जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमें सलाहुद्दीन और उसके सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि
फसील पर ठहरे सलेबी सिपाहियों पर तीर बरसा रहे होते हैं। सलाहुद्दीन और अदसिस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरे सिपाही सलेबियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक करके सलेबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ सलेबी सिपाहियों को कला कमा कर रहे होते हैं। नाज़रीन, दरवाजा खोलते वक्त अदसिस कहता है कि यह जाम हो गया है अमीर हजरत। इस पर सलाहुद्दीन कहता है कि कोशिश करते रहो। नाज़रीन, वो बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं और बाकी सिपाही सलेबियों का कला कमा कर रहे होते हैं। नाज़रीन, वो कोशिश कर रहे होते हैं और दरवाजा सलाहुद्दीन और अदसिस खोल लेते हैं। नाज़रीन, वो दरवाजा खोलते हैं तो बाकी तमाम लश्कर खुश हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ता है और शहर में दाखिल हो जाता है। नाज़रीन, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सलाहुद्दीन कहता है कि ठीक है आप लोग। नाज़रीन, इस पर इस्मत खातून कहती है कि हाँ ठीक है। सुरैया कहती है हाँ ठीक है। इस पर सलाहुद्दीन कहता है कि हम महल हासिल करते हैं, आप शहर में फैल जाएं, शाबाश। नाज़रीन, इसके साथ वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस पर इस्मत खातून कहती है कि गलियों में फैल जाएं और तमाम सलेबियों को कत्ल करें, शाबाश शाबाश, एक भी सलेबी सिपाही बचना नहीं चाहिए। नाज़रीन, इस पर वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नाज़रीन, और फाली सोफिया से कहता है कि जिंदा शाम में मिलेंगे, मैंने तुम्हें कहा था मैंने तुम्हें। आज हम खैर आफियत से शाम में दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, सोफिया कहती है कि बिल्कुल मुंह की तरह तुम्हारा हाथ भी बासलाहियत लगता है, चलो चलें। नाज़रीन, इसके साथ वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें मौदूद दिखाया जाता है जो कि जंग हार चुका होता है। नाज़रीन, नूरुद्दीन उसकी तलवार को लात मारते हैं और फेंक देते हैं। नाज़रीन, मौदूद फिर भी हार नहीं मानता और अपना खंजर निकाल कर नूरुद्दीन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन नूरुद्दीन उससे वो खंजर खींच लेते हैं और वो नूरुद्दीन कहते हैं कि आज यहाँ तुम्हारे लिए ना मदद है और ना ही कोई दोस्त, आज तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, गद्दारों का कोई दोस्त नहीं होता। नाज़रीन, इसके साथ वो कहते हैं कि गद्दारी करके तुमने अपने तमाम दोस्तों को दूर कर दिया और अपने दुश्मनों को दोस्त समझ बैठे। आज कहाँ है वो लोग जिन्हें तुम अपना दोस्त समझते थे? अब अपने हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है। इस पर कहता है कि भाई भाई कहते हुए मुझे तुम्हें शर्म आती है, मैं तुम्हें अपना भाई कैसे कहूं? तुम एक गद्दार हो, तुमने रियासत के साथ गद्दारी की है। नाज़रीन, इसी साथ हमें मंजर तब्दील करके शाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर एक जंग शुरू होती है। जंगी सिपाही सुरैया, इस्मत खातून सभी सिपाहियों का बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक सिपाही को मौत के घाट उतार रहे होते हैं और शाम की गलियों में जंग का समा होता है और मुसलमानों और सलीमियों के दरमियान एक जंग शुरू होती है। नाज़रीन, इस जंग में मुसलमान यानी कि नूरुद्दीन के सिपाही हावी होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें शाम के महल का मंजर दिखाया जाता है जहां पर यहूदी सिपाही आकर कहता है कि जनाब वो दरवाजों से भी शहर में दाखिल हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला इक़दाम क्या होगा? नाज़रीन, इस पर औराम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि लानत हो, ये कैसे हो सकता है? यकीनन वो महल हासिल करने की कोशिश करेंगे, हरगिज़ हासिल न करने देना। अगर उन्होंने महल हासिल कर लिया तो यकीनन उन्होंने शाम हासिल कर लिया, हमें उन्हें महल हासिल करने से रोकना होगा। नाज़रीन, जैसे ही वो सिपाही को इशारा करता है तो सिपाही चौकन्ना हो जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। नाज़रीन, वहाँ पर सलाहुद्दीन और उसके सिपाही महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और आम उनको देखकर हक्का बक्का हो जाता है और सलाहुद्दीन कहता है कि तुम्हारा इख्तिताम यही है और आम, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। नाज़रीन, औराम अपने सिपाहियों से कहता है कि कत्ल कर दो इन्हें, एक को भी ना छोड़ना। नाज़रीन, वहाँ महल के अंदर सलेबी सिपाही और सलाहुद्दीन के सिपाहियों के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है और सलाहुद्दीन के सिपाही तमाम सलेबियों को मार रहे होते हैं। नाज़रीन, सलाहुद्दीन के सिपाही बहुत ही बहादुरी के साथ सलेबियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। अदसिस, बोज़ोक और इब्राहिम सभी सलेबी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें सलेबी दिखाए जाते हैं यानी कि बरनात दिखाया जाता है और उसके सिपाही दिखाया जाता है जो कि शाम की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बरनात कहता है कि फसीलों पर हमारे सिपाही नहीं हैं, सलाहुद्दीन अंदर चला गया है, इसका मतलब अब शाम पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, इसके शाम हासिल करने से पहले हमें अंदर जाना है जल्दी। नाज़रीन, इसके साथ वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि उन पर तीरों की बारिश होने लगती है और सलेबी सिपाही एक एक करके मर रहे होते हैं। नाज़रीन, बरनात ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, देखता है कि कारा तेगिन और उसके सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया होता है। नाज़रीन, बरनात कारा तेगिन को देखता है तो कहता है कि कारा तेगिन। नाज़रीन, कारा तेगिन खुश होकर कहते हैं कि हाँ ला, भेड़िया सर्दियों में जिंदा रहता है लेकिन बर्दाश्त की हुई ठंड नहीं भूलता। नाज़रीन, कारा तेगिन कहता है कि आपा खातून और मेरी बहन को गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा खूनी बेगैरत, अब तुम्हें पता चलेगा। नाज़रीन, इस पर कारा तेगिन अपने नियाम से तलवार बाहर निकाल लेता है। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें शाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर अदसिस कहता है कि शमाऊन कहता है कि अदसिस, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? ये सरजमीन हमारी है। शमून
अदसिस से कह रहा होता है, हम इन मऊद सरजमीनों को मुसलमानों के खून से नहलाएंगे, ये हमारी ज़मीनें हैं और यहाँ एक यहूदी रियासत मुआरिज़े वजूद में आएगी। ये ज़मीनें हमारी हैं और ये इन ज़मीनों पर हमारा हक है। तुम्हारे गंदे खून से हमारी मुकद्दस रियासत फले फूलेगी। नाज़रीन, इस पर अदसिस कहता है कि आ ज़रा आ तुम्हें मैं बताता हूँ कि खून किसका बहेगा और रियासत किसकी बनेगी। नाज़रीन, इस पर दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज़्यादा जंग शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अदसिस बहुत ही बहादुरी के साथ शमऊन को घायल करता है और शमऊन ज़मीन पर गिर जाता है। नाज़रीन, अदसिस अपनी दोनों तलवारें शमऊन के गले पर रख लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगा, जिस मुसलमानों का खून भी तुमने बहाया, इसने सिर्फ हमारे इंतकाम की ख्वाहिश को बढ़ा दिया है। अब तुम्हारे खून से हम अपने इंतकाम की आग बुझाएंगे। ये तलवार गजा और तमाम इस्लामी दियार में मजलूमों के लिए उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ है। नाज़रीन, इस पर शमऊन हंसता है और अदसिस उसे मौत के घाट उतार देता है। नाज़रीन, शमऊन की मौत देखकर ओराम हक्का बक्का रह जाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। नाज़रीन, सलाहुद्दीन सलेबी सिपाहियों को मारने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है और ओराम की तरफ बढ़ रहा होता है। ओराम की तरफ जैसे ही बढ़ रहा होता है तो ओराम के औसान खता हो रहे होते हैं। सलाहुद्दीन कहता है कि खेल खत्म हो रहा। ओराम कहता है कि अब नहीं, अब तो शुरुआत है। नाज़रीन, ओराम आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। नाज़रीन, सलाहुद्दीन ओराम से कहता है कि ना सलेबी तुम्हें बचा सकते हैं और ना यहूदी, आज तुम अकेले हो ओराम। नाज़रीन, ओराम कहता है कि लेकिन मेरी तलवार अभी तक नहीं गिरी सलाहुद्दीन। नाज़रीन, इसके साथ वो सलाहुद्दीन पर वार करता है तो सलाहुद्दीन उसका वार रोक लेते हैं और उसने अपनी छड़ी के दरमियान जो तलवार छुपाई होती है उससे सलाहुद्दीन पर हमला करता है, लेकिन सलाहुद्दीन उसके हमले को रोक लेते हैं और उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मंजर तब्दील करके हमें मौदूद और नूरुद्दीन दिखाए जाते हैं। नूरुद्दीन मौदूद के गले से अपना खंजर हटा लेता है और घोड़े की तरफ बढ़ रहा होता है। वो खंजर को फेंक देता है ज़मीन पर और घोड़े की तरफ बढ़ रहा होता है। नाज़रीन, वो घोड़े की तरफ जाकर अपनी तलवार म्यान में डालता है और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। नाज़रीन, वो घोड़े से अपनी तीर कमान निकाल लेता है और तीर कमान में बंधी रस्सी को निकाल लेता है, यानी कि वो इस रस्सी से मौदूद का गला दबाने वाला था। नाज़रीन, वो रस्सी निकाल कर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपनी कमान अपने सिपाही के हवाले करता है। मौदूद ज़मीन पर बैठा होता है और नूरुद्दीन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। नाज़रीन, मौदूद बड़ी ही बेबसी के साथ बैठा होता है और नूरुद्दीन से कहता है कि तुम मुझे मार कर ये खेल ख़त्म नहीं कर सकते। सुना नूरुद्दीन, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं गद्दार नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने हक के लिए किया। नाज़रीन, वो कहता है कि मैं अपने हक के लिए लड़ा, मैंने कोई गद्दारी नहीं की, बिल्कुल पशेमान नहीं हूँ। लेकिन तुम पशेमान होगे नूरुद्दीन, तुम ज़रूर पशेमान होगे। मेरे साथ नाइंसाफ़ी करने की वजह से तुम्हारा तख्त तबाह हो जाएगा, तुम्हारा तख्त तबाह हो जाएगा। नाज़रीन, इस पर नूरुद्दीन कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश ने हक और बातिल में फ़र्क देखने से भी तुम्हें रोक दिया है। हाँ मौदूद, क्या तुम ये नहीं देख सकते? मैं जो कर रहा हूँ ये अदालत है, यानी इंसाफ है, और इंसाफ सिर्फ यही होगा कि तुम्हारी मौत हो जाए, तुम्हें मरना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ वो अपनी जो रस्सी उन्होंने पकड़ी होती है मौदूद के गले में डाल देते हैं और मौदूद का गला दबाने लगते हैं। नाज़रीन, मौदूद बड़ी तकलीफ में होता है और सिसक कर अपनी जान दे रहा होता है। और नाज़रीन, नूरुद्दीन बड़ी ज़ोर के साथ उस रस्सी को दबा रहे होते हैं और बाकी तमाम लोग मौदूद का ये हाल देख रहे होते हैं और मौदूद का सिपाही बड़ी बेबसी के साथ ये मंजर देख रहा होता है और मौदूद की तमाम फौज बड़ी बेबसी के साथ अपने सरदार को मरता हुआ देख रही होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ नूरुद्दीन के सिपाही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है कि बरनात कहता है कि तुम बच नहीं सकते। नाज़रीन, इस पर कारा तेगिन कहता है, भेड़िया हूँ मैं, भेड़िया हूँ, जानता हूँ कि किस मौसम में कहाँ खड़ा होना है, जानता हूँ मैं, मगर ये गीदड़ से मुख्तलिफ है। अगर बात इसके घराने की हो, अगर बात तो वो हमेशा इंतकाम लेता है वो हमेशा। तुम्हें कत्ल करूँगा खूनी बगैरत, तुमसे मैं अपना इंतकाम लूँगा खूनी बगैरत। नाज़रीन, उसका सिपाही कहता है कि जनाब। नाज़रीन, बरनात देखता है, फसील की तरफ देखता है।
تو ناظرین وہاں پر آرام کو فصیل پر لایا جا رہا ہوتا ہے اور عام فصیل پر چڑھ رہا ہوتا ہے اور